हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका एपिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारा एक ही मकसद है, सच्चाई के साथ जो भी अपडेट है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो न्यूज़ आप तक पहुंचाना। ठीक है, हमें यदि ये लगता है कि आपको एक ऑथेंटिकेट जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपका एक सिंगल पैसा भी आपको नहीं देना है। उसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ग्रुप में अपने साथियों के साथ। तो आज की जो वीडियो है, इसमें अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। इसमें मैं आपको दूंगा एक तो सामाजिक आर्थिक मानदंड पर मिलने वाले 5 अंकों पर, एक ग्रुप डी की 11,000 भर्तियों का क्या होगा जो हुई है, अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है। 56 स्थान पर अपडेट देखेंगे। MPSW की जो हमारी बहनें बैठी हुई है, ठीक है, उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में जानेंगे। और TGT में जो हमारे जो भाई बैठे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बोल दूं भाई, थोड़ा सा बोल हो सकता है कम आए तो कॉम्प्रोमाइज़ करना। गला बहुत बड़े लेवल पर गले में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आराम से बोल के कोशिश करूँगा, बनाऊँगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है दोस्तों, लेकिन अपडेट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है भाई, कल आपके माननीय हाई कोर्ट HSSC का एक केस था हाई कोर्ट में, ठीक है। 19 मार्च को एक ऐतिहासिक सुनवाई हुई दोस्तों। पहली बार इतनी केस की सुनवाई हुई, लगभग 2 घंटे सुनवाई चली दोस्तों। जो वहाँ पर सुनवाई हुई, उस सुनवाई के हिसाब से, ठीक है, सरकार क्या है, जो AG साहब है सरकार की तरफ से, वो इतने अच्छे तरीके से बात को नहीं रख सके। ठीक है, हम वहीं थे दोस्तों, कोर्ट में ही गए हुए थे, तो अच्छे तरीके से जो अपनी बातें हैं वो नहीं रख सके। और एक्सप्लेन करने, जो जज को समझाने में बहुत कम कामयाब हुई। उन्होंने एक चीज़ ये ज़रूर बताई कि भाई ये जो अंक हैं हम जो मुख्य धारा में लाने के लिए कर रहे हैं बच्चों के, ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ बातें जो पॉलिसी सीट की लिखी हुई थी उसी के अनुसार उन्होंने ज़्यादातर बातें बताई, ठीक है। लेकिन जो अपोजिट पक्ष में थे, यानी जो बच्चे 5 नंबर को हटवाना चाहते थे, ठीक है, बहुत अच्छी एक वकीलों की उन्होंने, बहुत ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा वकील किए हुए थे, अच्छे नामी गिरामी वकील किए हुए थे। 3 से 4 सीनियर वकील उनके नज़र आए वहाँ पर, ठीक है, और छोटे मोटे वकील भी थे, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने, खास तौर पे उनमें एक वकील थे दोस्तों, सार्थक गुप्ता जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, जज को समझाने का कोशिश किया। और जो ये 5 अंक गलत है, इनको असंवैधानिक शो करने के लिए सार्थक गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट की 50 से ज़्यादा जो जजमेंट है कोर्ट को बताई, जिसमें मुख्य आपके राजस्थान की, पंजाब की, एक तमिलनाडु की और एक केरला की, मुझे ध्यान है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहां इस प्रकार के 5 या 10 अंक वहां दिए गए थे जो कि असंवैधानिक बताया गया, जिनको रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन बताते हुए उनको हटाने का काम किया गया। तो बहुत ज़्यादा पक्ष इसमें जो मजबूत है दोस्तों, वो 5 अंक हटने का है, ठीक है, हटने का है। और इस पर जो फैसला है वो रिजर्व रख लिया गया है। और भाई, यदि मेरी ओपिनियन, यदि कोर्ट के हिसाब से बताऊं, ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है कि हटे या ना हटे, लेकिन ये कह सकता हूं मैं कि आपका 70% जो चांस है, ये 5 अंक आपके भर्ती से हटने वाले हैं। और 30% ऐसा भी चांस है कि भाई यदि सरकार अपनी कोई विशेष पावर का यूज़ करके कुछ सोशल वेलफेयर का यूज़ करे और कुछ सामने पेश करें। जज साहब ने 10 दिन का टाइम AG साहब को दिया है PPP का कुछ ऐसा डाटा देने के लिए, तो ऐसा कुछ करते हैं तो हो सकता है ये सरकार के हक में भी है। इसलिए इस पर गहन मंथन किया जाएगा और एक बहुत बड़ा फैसला इस पर लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, 2-4 दिन में ये फैसला आने वाला नहीं है, कम से कम इस फैसलों को आने में 15 दिन कम से कम लगने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। एक्यूरेट जानकारी ही यहाँ पर दी जाएगी, आपको बरगलाया नहीं जाएगा कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा, ठीक है। यदि एक स्थिति है, एक सिनेरियो है, ठीक है, यदि 5 अंक समाप्त हो जाते हैं दोस्तों, 5 अंक यदि समाप्त हो जाते हैं,
उस केस में कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि ग्रुप डी की भर्ती रद्द हो जाएगी, कि ग्रुप डी की भर्ती है वो क्या हो जाएगी, रद्द। लेकिन भाई ये बिल्कुल गलत भ्रांति जो है यूट्यूब पर फैलाई गई है, नहीं होगी। क्योंकि यदि आप ग्रुप डी की बात करते हो तो दो तरीके की कट ऑफ निकाली गई है उसमें, एक 95 में से और एक 100 में से। ठीक है, तो जो 10,997 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना, उनका इन 5 नंबरों से कोई फर्क नहीं है दोस्तों। चाहे 5 नंबर मिले हो या ना मिले हो, वो क्या है, दोनों ही कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं। 95 में से भी उनका सिलेक्शन होता है और 100 में से। तो इसलिए जो ये भाई है जिन्होंने इन्होंने ज्वाइन किया है, ये बिल्कुल सेफ है और ये भर्ती क्या है, कंप्लीट होगी। तो ग्रुप डी भर्ती बिल्कुल क्या होगी भाई, पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, और इसकी जो आपकी नेक्स्ट लिस्ट है वो हो सकता है कि ग्रुप 56-57 एग्जाम के बाद ही क्या हो, और टीजीटी साथ में प्लस टीजीटी के बाद क्या हो, एक बहुत बड़ी लिस्ट आ सकती है दोस्तों। कम से कम 10,000 बच्चों की एक लिस्ट और आएगी। ठीक है, तो सभी जो लगभग जिनके आपके 70 प्लस नंबर जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं, उन सब का सिलेक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, अन्य कैटेगरी में जिसके 67 से 70 के बीच है, जैसे SC BC में, तो उनके भी पूरे चांस है। तो बिल्कुल आपको ये नहीं होना कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक तो आपको ये अपडेट मैंने देनी थी कि भाई भर्ती पर बोल रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। साथ में आपको हम ग्रुप 56-57 के बारे में बता देते। सिनेरियो सेम रहेगा कि यदि 5 अंक क्या कर देता है, कोर्ट समाप्त कर देता है। ठीक है, यदि 5 अंक कोर्ट समाप्त कर देता है तो 56-57 है जो भाई, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके स्वतः ही रद्द हो जाएंगे। और ऐसा इंफॉर्मेशन भी आ रहा है, HSSC एक तैयारी कर रही है दोस्तों कि यदि बाई चांस HSC के खिलाफ ये यदि एग्ज़ाम चला जाता है रद्द का, तो आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। मई के फर्स्ट वीक में आपका ये एग्ज़ाम है, आपका हो सकता है। ठीक है, एक तो आप थोड़ी अपडेट है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से 56-57 यदि 5 अंक घटते हैं तो भाई बच ही नहीं पाएगा, किसी भी हालत में नहीं बचेगा। क्योंकि उसका जो प्री में जो एग्ज़ाम है, जो मेन में जो बच्चे बैठे हैं, वो 5 अंक ले के बैठे हैं, तो फिर वो कट ऑफ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, और भी इस पर कई पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज के जो भी केस लगे हुए हैं, उनके वजह से भी क्या है, ये रद्द हो सकता है। तो फिलहाल जो चांसेस है भाई रद्द के हैं, लेकिन आपको ऑथेंटिकेट जारी दे रहे हैं हम। ठीक है, यदि रद्द होता है तो आप अपनी तैयारी रखिए, मई के वीक तक आपका जो है एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, और यदि हम फटाफट अपडेट दें बिल्कुल टाइम न लगाते हुए, जो हमने नेक्स्ट क्या है, ग्रुप 56-57 पर हम बात कर चुके हैं, MPSW और TGT। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो सरकार को एक होश लेना चाहिए भाइयों। MPSW की कुछ हमारी महिला साथी हैं, ठीक है, लगभग एक महीने से क्या है, आपकी HSC ऑफिस के सामने बैठी हुई है और कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो बहुत ही एक इनके द्वारा जो ये अपने साथी है, एक कड़ा फैसला सुनने में आया है कि लिया गया है कि अब ये भूख हड़ताल करेंगी, भूख हड़ताल पर जा सकती है दोस्तों। और ख़ास तौर से इन्होंने लिखित दिया है कि हमें कुछ भी होता है तो हमारी यदि तबीयत बिगड़ती है या हमारी कुछ स्थिति गलत पैदा होती है तो इसके जिम्मेवार HSC और हरियाणा सरकार होगी। तो ये अपडेट है भाई, अपनी जॉब के लिए क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है, और जो हमारे TGT वाले भाई हैं वो भी लगातार वहीं पर बैठे हुए हैं, साथी TGT के साथी हैं, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन TGT के जितने साथी हैं उनमें एक कमी है कि वो एकता के साथ नहीं बैठ रहे हैं। ये भी एकता कोई लड़की नहीं है, एकता मतलब एक संगठन के साथ नहीं बैठ रहे हैं। कई बार तो बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है रितु मैम के चैनल पर भी मैंने कई बार देखा है कि वो रात को ऑनलाइन आती है तो सिर्फ 2-3 ही लड़कियां क्या होती हैं वहाँ पर होती हैं, बाकी इधर उधर हो जाते हैं। लड़के भी क्या है बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन भाइयों, आप संगठन के साथ बने रहिए और अपनी मजबूती से पक्ष रखिए। जहां आपकी भर्ती बिल्कुल ठंडे बस्ते में थी, आपने उसमें भी गर्मराहट करने का काम आपकी इस धरने ने किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपका ये धरना सफल होगा। और एक जो साथी बोल रहे हैं कि TGT भर्ती पर स्टे है, ठीक है, तो TGT पर कोई स्टे तो नहीं है,
लेकिन भाई सरकार का क्या है, सरकार के द्वारा ही जो है HSSC के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है कोर्ट के अंदर, ठीक है, कोर्ट के अंदर एक स्टेटमेंट दी गई है, वो ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना, वो ऑन रिकॉर्ड है दोस्तों। उसको बाकायदा वो रिकॉर्ड में उन्होंने बोला है कि भाई जब तक ये मामले रिजोल्व नहीं होते तब तक हम क्या है TGT का रिजल्ट नहीं निकालेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है, ऑन रिकॉर्ड है। और रही बात दोस्तों कि इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं या नहीं, तो इससे रिलेटेड जब पूछा गया, बात की गई कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट से पता चला है कि इन्होंने कोई ऐसी अभी तक कोई ऐसा एप्लीकेशन भी नहीं दी है इस ऑन रिकॉर्ड से कि जज साहब से पूछा हो कि भाई इनका फाइनल रिजल्ट निकाल दे। तो भाई मनसा क्या है सरकार की आपके ऊपर, आप TGT की भर्ती को नहीं करना मनसा है, विधानसभा तक आपकी भर्ती को लेके जाने की मनसा है। अब आप में दम है तो देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया हर एक चीज जो आपकी भर्ती पर स्टे से रिलेटेड है, और सरकार की क्या मनसा है और कब तक आपकी भर्ती, यदि आप ठंडे पड़ गए तो भर्ती आपकी विधानसभा चुनाव से पहले ही पूरी होगी, ये साथियों तय है, ठीक है। तो आपको ये अपडेट देनी थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अपडेट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि आपको ऑथेंटिकेट जानकारी दी जाए। धन्यवाद साथियों।